हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मी इन माय यूट्यूब चैनल नरेंद्र क्लासेस। स्टूडेंट्स, एवरीडे हम आपके लिए एक नई क्विज लेके आते हैं। आज भी आपके लिए एक नई क्विज लेके आए हैं। सो क्विज स्टार्ट करते हैं। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। सुप्रभात दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी मस्त, स्वस्थ और आगामी परीक्षा के लिए बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। ओके, तो चल देखते हैं। आज है 19 मार्च 2021। तो 19 मार्च 2021 से जुड़े जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस होंगे उन सभी को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आप अभी नए हैं हमारे चैनल पे और आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और साथ ही साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक बहुत ही जल्द और आसानी से पहुंच सके। चलिए ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति जॉन मैकफुली का निधन हो गया 61 वर्ष की उम्र में? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका तंजानिया, ऑप्शन नंबर बी है केन्या, ऑप्शन नंबर सी है इथियोपिया और ऑप्शन नंबर डी है सोमालिया। तो जो ऑप्शन आपका सही होगा फ्रेंड्स वो होगा ए, यानी हो जाएगा, क्या होगा, तंजानिया हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो जो अभी जॉन मैकफुली का निधन हुआ है, जॉन मैकफुली 2015 में राष्ट्रपति के रूप में पहली बार नियुक्त हुए थे। उन्हें इसके बाद साल 2020 में दोबारा प्रेसिडेंट चुना गया था। जॉन मैकफुली साल 2010 में तंजानिया के मंत्री और दूसरी बार परिवहन मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद लोकप्रियता प्राप्त की थी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसे स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है आपका प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन नंबर बी है आपका डॉक्टर हर्षवर्धन और सी ऑप्शन है आपका रविशंकर प्रसाद और डी ऑप्शन है आपका सत्येंद्र कुमार जैन। तो जो ऑप्शन आपका सही होगा फ्रेंड्स वो होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। क्या होगा? डॉक्टर हर्षवर्धन। तो आइए जानते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में कुछ जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में हर्षवर्धन जुलाई 2021 को अपना पद संभालेंगे और उनका कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। स्टाफ टीवी पार्टनरशिप बोर्ड एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो विश्व भर के विभिन्न पक्षों के साथ मिलकर टीवी के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाता है। ओके, चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है? तो ओके फ्रेंड्स, आपका जो ऑप्शन नंबर है रूस है, ऑप्शन नंबर बी आपका चीन है, ऑप्शन नंबर सी भारत है और ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सिंगापुर है। तो जो आपका ऑप्शन सही रहने वाला है फ्रेंड्स वो होगा क्या, सिंगापुर। तो आइए बात करते हैं सिंगापुर के बारे में हम। सिंगापुर ने दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म बनाने की घोषणा की है। सिंगापुर एशिया में सबसे बड़ी प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जकों में से एक है। यह अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दुनिया के सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर फार्म का निर्माण कर रहा है। सिंगापुर सरकार 2025 तक सौर ऊर्जा के उपयोग को 4 गुना बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं जो आपका ऑप्शन में है चीन। तो चीन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। चीन की जो कैपिटल है आपकी बीजिंग है। चीन में जो मुद्रा चलती है युआन चलती है और चीन में जो भाषा बोली जाती है चीनी मंगोल भाषा बोली जाती है। अच्छा, अब बात करते हैं भारत की। तो भारत की कैपिटल आपकी नई दिल्ली है। क्या है? नई दिल्ली है। और भारत में आपकी क्या भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है। और बात करते हैं हम भारत के प्रधानमंत्री की, तो ये माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और भारत के राष्ट्रपति कौन है? ये माननीय रामनाथ कोविंद जी हैं। चलिए अब चलिए देखते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर ए है रूस का है। तो रूस के बारे में जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को जानेंगे। तो रूस की राजधानी आपकी क्या है? ये है मॉस्को। रूस में मुद्रा क्या चलती है? ये चलती है रूबल। और रूस में जो भाषाएं बोली जाती हैं वो रूसी बोली जाती हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ष 2018 में से अब तक को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है? तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होने वाला है? ये ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए यानी गुजरात सही होगा। आइए जानते हैं गुजरात के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो हाल ही में गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ष 2018 में उद्घाटन से अब तक
को देखने आने वाले पर्यटकों की संख्या 50 लाख से अधिक हो चुकी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान में किया गया है। स्वतंत्र भारत में 560 रियासतों को एकजुट करने का श्रेय सरदार पटेल को दिया गया है, इसलिए इस प्रतिमा का नाम स्टैचू ऑफ यूनिटी रखा गया है। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात के जो आपके सीएम हैं ये हैं फ्रेंड्स आपके कौन है, विजय रूपाणी हैं। और जो गुजरात के आपके राज्यपाल हैं ये कौन है, आचार्य देवव्रत दास हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। तो आपका जो ऑप्शन सही रहने वाला है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी चिनाब नदी। क्या हो जाएगा, चिनाब नदी होगा। तो चिनाब नदी पर ये बनेगा। तो आइए जानते हैं चिनाब नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने सूचित किया है कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। जम्मू कश्मीर के सियासी जिले में बनाया जा रहा है। यह रेलवे पुल नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा होगा और पेरिस के सुप्रसिद्ध आईफिल टावर से 30 मीटर ऊंचा होगा। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या ने अपने किस पड़ोसी देश के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्या हो जाएगा, सोमालिया हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। पूर्वी अफ्रीकी देश ने अपने पड़ोसी देश सोमालिया के साथ समुद्री सीमा विवाद पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे की कार्यवाही में भाग लेने से इनकार कर दिया है। सोमालिया और केन्या के बीच हिंद महासागर में समुद्री सीमा के परिसीमन को लेकर विवाद है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा तैयार की गई और इसने अप्रैल 1946 में काम करना शुरू किया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे, एक सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। तो जो आपका ऑप्शन सही रहने वाला है फ्रेंड्स वो है आपका एसबीआई बैंक। क्या है, एसबीआई बैंक, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ का जुर्माना ठोका है। यह जुर्माना बैंक नियम कानून के उल्लंघन करने के चलते लगाया गया है। आरबीआई का कहना है कि एसबीआई ने बैंक कर्मचारियों को भुगतान करते समय जारी निर्देशों का पालन नहीं किया है, जिसके चलते उस पर जुर्माना लगाया गया है। तो अब बात कर लेते हैं एसबीआई यानी भारतीय स्टेट बैंक की। यह सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। वर्ष 1921 में 3 प्रेसिडेंटी बैंकों बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई और बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था। राष्ट्रीयकरण के बाद इसको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम दिया गया। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं आरबीआई से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, यानी जो आपकी रिजर्व बैंक इंडिया है इसके बारे में हम। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 के तहत अप्रैल 1935 को रुपये 5 करोड़ की पूंजी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिश पर हुई। हिल्टन यंग आयोग की अनुशंसा पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स, तो ये है मुंबई में। अब बात करते हैं आरबीआई के प्रथम गवर्नर की। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर आपके थे ओसबोर्न स्मिथ थे। तो आरबीआई के स्वतंत्रता के समय जो गवर्नर थे वो कौन थे दोस्त, जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ यानी स्वतंत्रता के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो ये थे आपके सीडी देशमुख जी। चलिए अब देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मार्च 2021 को भारत और किस देश के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दे दी है। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, यानी मालदीव सही हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स,
बी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए जानते हैं कुछ इससे जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट को। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 16 मार्च 2021 को भारत और मालदीव के बीच खेल और युवा मामलों में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर अपनी स्वीकृति दे दी है। खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापन के तहत द्विपक्षीय विनिमय कार्यक्रम, खेल विज्ञान, खेल दवाओं, कोचिंग, तकनीकी और युवा त्योहारों और शिविरों में भागीदारी के साथ विशेषज्ञता और ज्ञान का विस्तार किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप अंतरिक्ष क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।